नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से किए गए हैं? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फिर फ्रांस से। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आयरलैंड से। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं तो वो आयरलैंड से किए गए हैं। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अनुच्छेद 36 से 51 तक। आपको याद रखना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो वो किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 36 से 51 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्यों का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्यों का आदेश दिया जाता है। किस में दिया जाता है? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? नीति निर्देशक तत्वों में संविधान में कल्याणकारी राज्यों का आदेश दिया जाता है तो वह दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों में। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत है किस चीज का? आप अनुमान लगाइए। तो वो है मौलिक अधिकार का। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मौलिक अधिकार। आपको याद रखना है नीति निर्देशक सिद्धांत है मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक सिद्धांत है मौलिक अधिकार। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? किस राज्य में? मेघालय राज्य में, केरल राज्य में, हरियाणा राज्य में या फिर गोवा राज्य में। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? किस राज्य में है? मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? गोवा।
भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वो गोवा राज्य में लागू है। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, गोवा। अगला प्रश्न लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा दी जाती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा दी जाती है? कितने वर्षों तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? कितने वर्षों तक के बच्चों को? 14 वर्षों के, 15 वर्षों के, 16 वर्षों के या फिर 18 वर्षों के? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? कब होती है लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।